राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज सोमवार त्रयोदशी तिथि जो कि दोनों ही भगवान शिव को अति प्रिय है। बंधुओं, सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान शिव की कथा। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपको मन चाहा वरदान देंगे। बंधुओं, पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा मन में जरूर रखना। बंधुओं, कथा को पूरी सुनना ताकि पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी नगरी के महात्म के बारे में पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जित आत्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो, मेरा भगत तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है। वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्व उत्तम शक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगा कर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त ही हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्य, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। हे देवी उमे, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है और ना धर्म की ही। यहाँ नाम, कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। हे प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है।
यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ ना करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी पार्वती, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 100 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवाया है वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। हे मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसे सुनने से मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।